द केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिएशंस ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज जो है स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ में जो हमारे पास लैम्डा है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। उसी में आएगा हमारे पास ओस्टवाल्ड का डायल्यूशन लॉ और उसी में हमारे पास आएगा कोलरास लॉ। तो इस वीडियो के कंटेंट में हमारे पास क्या है, वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब जैसा कि हमें पता है कि लैम्डा का जो फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास कपा अपॉन सी। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। अगर हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। बट यदि हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब यदि हमें जो है डायल्यूशन करना है, मींस वॉल्यूम को बढ़ाना है, मोल्स कम करने हैं, तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम जो है डायल्यूशन कर रहे हैं तो मींस कंसंट्रेशन क्या आप डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो ऑन डायल्यूशन हमारे पास क्या चेंज आएगा, तो हमारे पास जो डायल्यूशन है आप इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या आएगी हमारे पास, घटेगी। और जब हमारे पास कंसंट्रेशन घटती है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, वहां पे क्या आएगा, चेंज। तो लैम्डा क्या आएगा, चेंज। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज। अब देखो हमने जो है कुछ सबस्टेंस का एक चार्ट बनाया कि हमने कहा कि लैम्डा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क आता है। ठीक है। तो वो चार्ट कुछ इस तरह था आपके पास। तो अब देखिए हमने क्या है, एक ग्राफ बनाया, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हमें देखा, लैम्डा निकाला एट 298 केल्विन पे। हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का निकाला, इसमें वीक भी है और क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी है। वीक का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे, मीन्स जब आप एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये आयोनाइज होते हैं वीकली, मतलब पार्शली, दे आर पार्शली आयोनाइज 10%, 20%, 30%। तो यहाँ पे अल्फा यूज करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं दे आर 100% या ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होते हैं। तो यहाँ पे अल्फा जो है 1 होता है, तो उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या माने कि ये हमारे पास कंसंट्रेशन है और ये क्या है हमारे पास HCl और NaCl, दो हमारे पास स्टोन इलेक्ट्रोलाइट है और दो हमने लिए हैं CH3COOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये दो क्या है, वीक है। तो हमने क्या देखा, पहला जो है अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है मोलार्स में है, मोलारिटी में है 0.1 है, तो जो HCl का लैम्डा है वो क्या है 391.3 और NaCl कितना है 106.7। ठीक है ना। फिर हमने अगर 0.05 कंसंट्रेशन कम कर दी, मीन्स डायल्यूशन बढ़ा दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा 399.0 बढ़ जाता है। फिर करा 0.01 और कम करा 412 और बढ़ जाता है। फिर और ज्यादा करा तो 0.005 कंसंट्रेशन हम घटाते जा रहे हैं और डायल्यूशन क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, बढ़ती आ रही है। सेम यहाँ पर है। अब देखिए वीक में क्या होता है, जो हमारा लैम्डा है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में कम है 5.2, फिर 7.4, फिर लगातार इसमें चेंज के आते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो 6.2 और 22.8। देखो यहाँ पे चेंज क्या है, कम है, यहाँ पे चेंज क्या है, ज्यादा है। सेम हम कह रहे हैं कि मानो NH4 में क्या है 3 है, 11.3 और 46.3। तो वैल्यू के साथ एक्सपेंड करती है। ठीक है ना। तो अगर हम इस वैल्यू के बिहाफ पर एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यदि हम जो है लैम्डा देखते हैं, लैम्डा को इंक्रीज करने पे, क्या इंक्रीज करने पे, डायल्यूशन करने पे, तो लैम्डा क्या होता है, बढ़ता है। तो लैम्डा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायल्यूशन के। तो डायल्यूशन बढ़ने से लैम्डा बढ़ता है, दोनों का, स्ट्रॉन्ग का भी और वीक का भी। ये पहला ऑब्जर्वेशन है जो क्या है, यूनिवर्सल है। फिर हम कह रहे हैं कि एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लैम्डा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो ज्यादा होता है और लैम्डा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कम होता है। देखो यहाँ पे क्या है 391, यहाँ पे क्या है 5.2 ये। तो अगर हम बात करें 0.1 पे क्या है, लैम्डा में क्या है, बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो जो मोलार कनेक्टिविटी है वो रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब देखो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें क्या दिख रहा है, जो रिलेटिव चेंज आता है डायल्यूशन बढ़ने पर वो वीक में ज्यादा आता है और स्ट्रॉन्ग में क्या आता है, कम आता है। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, कुछ टाइम बाद क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन वीक में क्या आता है, ऑलमोस्ट जो है चेंज बहुत रैपिडली आता है। क्या आता है, रैपिडली आता है। तो हम इसके बिहाफ पर यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, तो उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं।
तो जब हमने ग्राफ प्लॉट करा तो हमें जो ग्राफ जो है कुछ इस तरह मिलता है। तो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा, तो लैम्डा हमने किस में लिया हुआ है, साइमन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या लेके हमारे पास रूट सी मीन्स मोलारिटी का रूट ले रखा है, तो किस में आ जाएगा, मोल्स पर लीटर मोलारिटी, और उसका हमने क्या रखा है, रूट। ठीक है नहीं, अगर हमारे पास 0.1 है तो उसका रूट लेंगे। ठीक है नहीं, तो थोड़ा सा एप्रीपिएट वैल्यू आती है। अब जो हमने ग्राफ निकाला, तो हमने ग्राफ 2 का निकाला हुआ है KCl का, और एक हमने ग्राफ निकाला हुआ है CH3COOH का। तो हमें 2 ग्राफ मिल रहे हैं। तो हमें देख रहा है कि हमारे पास डायलूशन जो है बढ़ रही है। डायलूशन क्या है, बढ़ रही है, या मीन्स कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, घट रही है। तो जो हमारा KCl का जो ग्राफ है वो क्या है, इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है कि दैट्स बिकम्स ऑलमोस्ट नियरली सेम हो जाती है। बट जो हमारा चेंज आता है किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स एसिटिक एसिड का, वहां पे क्या है, लैम्डा और कंसंट्रेशन में क्या है, बहुत ज्यादा चेंज आता है, बहुत ज्यादा चेंज आता है। ठीक है ना, तो हमने ग्राफ से क्या देखा था कि ग्राफ में क्या है, जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है, अगर आप सी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारे पास लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, और जब हमारे पास डायल्यूशन कम होता है तो लैम्डा क्या होता है, कम। तो रिलेटिवली चेंज जो आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमने ग्राफ से भी समझ सकते हैं, और हमने जो है एक चार्ट बनाया था उसके बिहाफ पर भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म्स आता है कि अगर 4 बात करेंगे, 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो एक टर्म्स आएगा हमारे पास लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी तो मतलब वो लिमिटिंग मतलब क्या है कि वो लिमिट करना कि मतलब वो मोलार कंडक्टिविटी जहां पे कंसंट्रेशन जो है सी क्या हो जाएगी, अप्रोचेस टू द जीरो, मतलब सी के ऑलमोस्ट पास, सी कितना हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। उस टाइम पर जो लैम्डा होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, तो लैम्डा नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम कह रहे हैं कि इस ग्राफ को KCl ग्राफ ये मिला, हमें यहां से मिला, और यदि हम क्या करें इसको यहां से मिलाएं, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा लैम्डा, इसको हम क्या बोल देंगे, लैम्डा नॉट। तो ये क्या डिपेंड करेगा, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी जो आता है ये किसके लिए आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक के केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो है जो लैम्डा निकालते हैं उसका मेथड क्या होता है, कुछ और होता है। यदि हमें स्ट्रॉन्ग का निकालना है तो उसको हम सिंपल ग्राफिकली मेथड से निकाल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यदि हमें लैम्डा निकालना है, मीन्स मोलार कनेक्टिविटी निकालनी है, तो पहला काम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद एक इक्वेशन आती है, उसको हम कहते हैं डायवैगल्स-ऑनसैगर इक्वेशन। तो तीनों की मिलकर इक्वेशन है। इसमें क्या होता है कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, जिसको हम ग्राफ से निकाल सकते हैं कि जिस वैल्यू के आसपास जो है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो, तो वो लैम्डा की वैल्यू क्या कहलाएगी आपके पास, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इसको हम एक क्वेश्चन के बिहाफ पर भी समझते हैं। और यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा कोई कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर और विस्कोसिटी पर। ठीक है ना, तो ए क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसकी विस्कोसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। और सी क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन आप पहले समझ चुके हैं, मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में। तो इस तरह हम क्या निकाल पाएंगे, लैम्डा, क्या निकाल पाएंगे, लैम्डा। अब देखो इसी के बिहाफ पर हमें क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास दे रखा है कि लैम्डा 4 KCl एट 298। तो देखो ये वाला पार्ट अभी मत देखना, ये दे रखा है आपके पास, सी दे रखा है मोल्स पर लीटर में, और लैम्डा दे रखा है साइमन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। तो लैम्ड सी कितना दे रखा है, 0.001489309521998, और ये लैम्डा दिए हुए हैं, क्या दे रखे हैं, लैम्डा। अब देखो हमने क्या करा है, जो इसका पहला पार्ट है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ किसका होता है, लैम्डा वर्सेस रूट सी, तो हमने क्या करा, इसका रूट सी निकाल दिया। तो इजीली हमने क्या इसको निकाल दिया, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप निकाल सकते हैं। तो वैल्यू में देखो कितना चेंज आता है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 3 पावर से, तो हमारे पास पावर क्या बचेगी, पॉइंट में 1 हो जाती है। तो 0.01, 0.01, तो 0.02, 0.03, तो यहाँ पे क्या रहा 47। तो इसको आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला काम क्या होता है, ग्राफिकल प्लॉट करते हैं। तो यदि हम ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लेगा आपके पास लैम्डा, जो कि हमारे पास गिवन है, और यहाँ पे क्या लेंगे आप, रूट सी, क्या लेते हैं, रूट सी। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, 0.01 और 0.03। तो हमने क्या माना, जो छोटा स्केल है वो कितना मान लिया कि 0,
और 1 स्केल कितना माने 0.05, 0.05। इस तरह क्या बन जाएगा 0.01, 0.01। इस तरह हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो लेट हमने कहा माना इसको 0.035 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.015, 0.015 और 0.020। तो इस तरह हमने अगर 5 के गैप से बना हुआ है। अब लैम्डा हमारे पास क्या 148, 147। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या है कि 147, 140 जो सबसे पहला ग्राफ हो गया 147। फिर अगर रखा है कि 147.4, फिर अगर करेंगे 147.8 तो 147.8 और इसके बाद कर सकते हैं कि 140। अब ये क्या हो जाएगा जो 4 ऐड करने के बाद 149.2, 149.2, ठीक है नहीं। और इसके बाद क्या हो जाएगा पहले क्या आएगा 148, तो 148.2। तो इस तरह हमने क्या बना रखा है, इस ग्राफ को बना रखा है। लेट कहां तक बना रखा है ये, तो ये ग्राफ हमने जो है ऊपर तक बनाया हुआ है, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसके लिए लैम्डा। तो हमने ग्राफ को बनाया हुआ है लेट, ये यहां तक कहां तक है 149.8, ठीक है ना। ये आपके ग्राफिकल स्केल के ऊपर आप कैसे मान सकते हैं। अब देखिए जब हमने ग्राफ बनाया तो 4 पॉइंट लिए, हमारे पास क्या है कि पहला पॉइंट ये है, 2, 3, 4। तो जो हमारा ग्राफ है 0.01, तो 0.01 तो कितना है 148.61। तो यहाँ पे कितना है 148.61। तो ये कहा जाएगा 148.6, तो यहाँ पे होगा। तो पहला पॉइंट कहाँ मिला हमें, यहाँ पर। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि पहला पॉइंट मिलता है, फिर आपका दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा 0.175, तो इसके बीच में आता है। तो लेट हमारे पास जो ग्राफ है कुछ इस तरह आएगा। जो केसीएल ग्राफ आपको याद है हमेशा कैसे आएगा, इस तरह। तो जो हमारा ग्राफ है इस तरह आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, क्या आ गए 3 पॉइंट आ गए, ठीक है ना। क्या आते हैं 3 पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, इस तरह 3 पॉइंट आ जाते हैं, इस तरह आ रहे हैं। तो इसको हमने क्या मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ग्राफ क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। अब हमें देखना होता है कि लैम्डा क्या होगा, क्या होगा लैम्डा। तो क्या करेंगे आप इसको जो है स्टेट बढ़ाते हैं, तो जहां भी जाके क्या हो जाएगा ये मिलता है, ठीक है नहीं। तो लेट ये कहां पे मिला 148.6 और 148.8 के बीच में। तो हम क्या मान सकते हैं 149.6 और क्या मान सकते हैं यहाँ पे क्या है 148.6 और ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 149 इससे ऊपर। तो लेट कितना आ गया 148.149 आ गया। अबाउट कितना आ गया 149, ठीक है नहीं। ये ग्राफ पे डिपेंड करता है, रफली ग्राफ बना हुआ है। तो इसको क्या कह देंगे हम लैम्डा। तो ग्राफ से हमें क्या मिलेगा लैम्डा नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कितना आ गया हमारा 149, कितना आ गया 149। और ग्राफ को एक्चुअल बनाएंगे स्केल से तो थोड़ा और भी चेंज आ सकता है, बट हमेशा क्या आएगा इस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा आएगा। मीन्स ये क्या आपके पास जो सी है कम है, सी क्या बढ़ रही है, तो जब सी को आप और ज्यादा बढ़ाएंगे तो जीरो की तरफ लेके आएंगे। तो जो लैम्डा होगा वो क्या लाएगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी वैल्यू आपको दी नहीं जाएगी, ये ग्राफ से प्लॉट करने के बाद आती है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है कि सिंपल हमें क्या निकालना है ए। तो ए कैसे निकालते हैं हम, ए निकालेंगे इसका, ए निकालेंगे माइनस ऑफ द स्लोप से। तो ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप आप निकाल लेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी, ठीक है। जिस पॉइंट पे हम लैम्डा ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं वो आपको कांस्टेंट आता है, लैम्डा कांस्टेंट है, और सी हम की वैल्यू पुट करने के बाद में तो हमें क्या मिलेगा उसका लैम्डा, क्या मिलता है उसका लैम्डा। तो इस तरह हम क्या निकाल पाते हैं, इसके बिहाफ पर क्या निकाल पाएंगे किसी भी चीज का या किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कनेक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलार कनेक्टिविटी। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो हमने क्या देखा, जो हमारा ग्राफ है वो क्या आता है, अगर हम लैम्डा निकालते तो लैम्डा क्या है जितना भी हम बढ़ा रहे हैं तो वो कब बढ़ रहा है, जब हमारे पास डाइल्यूशन बढ़ रही है, मींस कंसंट्रेशन क्या है घट रही है, ठीक है ना। तो एक टर्म्स होता है हमारे पास एल्फा, उसको हम क्या कहते हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस कितना डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन पावर क्या डिपेंड करती है हमारे पास एल्फा। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एल्फा प्रोपोर्शनल 1/√c। कंसंट्रेशन का जो उल्टा होता है वो क्या डिपेंड करेगा एल्फा।
अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका अल्फा क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ग्राफ में यूज कर रहे थे रूट सी, वो किसके बिहाफ पर करते हैं, ओस्टवाल्ड डायल्यूशन के बिहाफ पर करते हैं। तो अल्फा क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ये अगर हमारे पास 95 या 65 वो 95 या 98% है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, रूट सी के। मीन्स डायल्यूशन बढ़ने पे अल्फा में भी क्या आएगा, चेंज आता है। ठीक है नी, तो ये क्या है आपका ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ। अब देखिए हमारे पास आता है कोलास लॉ। तो कोलास लॉ किसने दिया था हमारे पास, फ्रेंडलिच। तो फ्रेडरिक कोलरेच तो इन्होंने क्या करा कि हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का मेथड बताया कि यदि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि सी कितना हो जाएगा, 0। उस कंडीशन पे अल्फा क्या हो जाएगा, 1। अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यदि हमारे पास इनफाइनाइट कंसंट्रेशन है में डायल्यूशन है तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारे पास NaCl है तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ऑलमोस्ट फ्री रहता है। जब फ्री हो जाएगा तो जो इसकी स्ट्रेंथ है किसी भी कंडक्टेंस के लिए वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। तो ये लॉ सिंपल कहता है कि ईच आयंस मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द लैम्डा मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो इसका मतलब सिंपल वे ये है कि यदि हमें किसी चीज का लैम्डा मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, यदि हम कह रहे हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो ये क्या हो जाएगी, सम ऑफ द कैटायंस का मोलर कंडक्टिविटी, सम ऑफ द कैटायंस का मोलर कंडक्टिविटी और प्लस क्या हो जाएगा, एनायंस का। तो V माइनस और लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये। तो उसका मतलब क्या है कि लैम्डा नॉट ऑफ द कैटायंस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ द एनायंस। तो ये क्या डिपेंड करेगा, लैम्डा फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस साल्ट अगर हमारे पास है जो क्या होता है कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या निकाल पाएंगे, लैम्डा। तो ये डिपेंड कर रहा था कोलेस ने। तो इन्होंने क्या करा कि सिंपल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे KCl NaCl पर। तो क्या देखा कि दोनों का अगर हम NaCl और KCl का डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस क्या आता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो उसका लैम्डा है वो कैटायंस और एनायंस के सम के इक्वल हो जाता है। तो इससे क्या निकल के आता है हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हम इसको समझ सकते हैं किसी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के बिहाफ पर। अब देखिए हमारे पास एनसीईआरटी एग्जांपल है कि लैम्डा हमारे पास दे रखे हैं, लैम्डा दे रखा है कि कैल्शियम इस कैटायंस का दे रखा है 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा फॉर द क्लोराइड आयन दे रखा है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है लैम्डा नॉट ऑफ द CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड का हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो बहुत सिंपल है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा ऑफ द कैल्शियम। अब देखो जो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है वो कब बनेगा, कि जब हमारे पास 2 Cl होते हैं तो क्या हो जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा ऑफ द Cl माइनस। तो हमारे पास लैम्डा कितना दे रखा है कैल्शियम का 119.0 और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 76.3। तो इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह के हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि लैम्डा हमें निकालना होता है। ये क्या हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस का फर्स्ट टाइप की वैरायटी होती है। अब देखिए हमारे पास सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, उसमें सोचना पड़ता है कैसे निकलता है। हमसे पूछा है कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ द हाइड्रोजन एसिटेट मींस एसिटिक एसिड का निकालना है, और हमें क्या दे रखा है, लैम्डा फॉर द NaCl दिया हुआ है और लैम्डा ऑफ द HCl दिया हुआ है, और क्या दे रखा है कि लैम्डा फॉर द सोडियम एसिटेट, AC का मतलब क्या है एसिटेट 91, और सब यूनिट क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। अब हमें देखना है कि हमारे पास HCl H और प्लस हमें क्या चाहिए एसिटेट, ठीक है नी। तो हम कह सकते हैं कि H प्लस CH3 एसिटेट, ये हमें क्या है चाहिए। और हमें देखना है कि ये कहां कहां से आ सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास दे रखा है कि H प्लस और यहाँ पे क्या है HCl, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा Cl माइनस, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक है सोडियम क्लोराइड और एक है सोडियम एसिटेट। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे सोडियम और प्लस एसिटेट दोनों को ब्रेक कर लिया,
तो दोनों क्या है, मोनोवेलेंट है, तो क्या बनेगा, एक एक आयंस बनते हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो लैम्डा ऑफ द किसका ऐड करा है हमने, NaCl, ये पहले क्या करा हमने, HCl, और प्लस लैम्डा नॉट ऑफ द हाइड्रोजन एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट को हमने क्या करा है, ऐड करा है। अब देखो हमें क्या नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए ना तो हमारे पास NaC है और ना हमें क्या चाहिए H, तो दोनों को रिमूव करेंगे। तो जब दोनों को रिमूव करेंगे तो NaCl कैसे होता है, तो क्या कर सकते हैं कि माइनस, अब यहां कर सकते हैं कि Na और प्लस हमारे पास क्या है ये Cl, तो इन दोनों को हमें करना है ऐड, माइनस करना है। तो उसका मतलब क्या है कि माइनस क्या करेंगे आप, लैम्डा ऑफ द NaCl। तो इस तरह आपको सोचना पड़ता है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो आयंस का कैसे बनता है। तो H और Cl हमें चाहिए नहीं, तो Cl नहीं चाहिए, तो Cl यहां से क्या हो जाएगा, कट जाता है, और हमें क्या नहीं चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए, दोनों कट जाते हैं, तो क्या बचेगा H और एसीटेट, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एसीटेट, हाइड्रोजन एसीटेट। अब आपने जैसे जैसे लिखा उस तरह आप लिखते हैं। तो हमने करा HCl को, तो क्या करेंगे 425.9 प्लस Na सोडियम एसीटेट, तो कितना है 91.0। अब हमें क्या एलिमिनेट करना है, तो माइनस कर देंगे, माइनस सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, तो 126.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा, लैम्डा फॉर द हाइड्रोजन एसीटेट, तो लैम्डा फॉर द या लैम्डा नॉट मीन्स लिमिटिंग मोलार कनेक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन एसीटेट, मीन्स एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलार कनेक्टिविटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा है डायल्यूशन का, और उसके लिए जो है किस लॉ का यूज करा गया, डायल्यूशन का लॉ करा गया, मीन्स किसने दिया था, वो ओस्टवाल्ड ने दिया। इसके बाद हमारे पास क्या आती है, डायप्स की इक्वेशन आती है, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, कोल्डास इक्वेशंस, ठीक है नहीं, और उसको हमने एक्सप्लेन करा किसके बिहाफ पर, कुछ क्वेश्चंस के बिहाफ पर, ठीक है नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ मोलार कनेक्टिविटी ऑन डायल्यूशन, या कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ मोलार कनेक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ठीक है नहीं। तो आई होप सो ये आपको थोड़ा सा जो माइंड में स्ट्राइक करेगा, और अगर आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा आप अच्छा से समझ पाते हैं, ठीक है नहीं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो तो खैर आपकी अच्छी होती है नो डाउट, तो लाइक एंड शेयर करें, और घर पे रहें, सेफ रहें, ओके।